अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की एक और वीडियो के साथ मैं हूँ गास अकरम। आज की क्लास हमारी होगी स्पेनिश टेंसेस के ऊपर। ये क्लास पहले भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन क्योंकि हर मर्तबा कोशिश होती है कि आपके लिए आसान से आसान इसको किया जाए, तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको जो स्पेनिश वर्ब्स हैं, टेंसेस हैं, उनके बारे में जो बुनियादी मालूमात है वो अच्छे तरीके से आप तक पहुंचाई जाए। इसमें हम देखेंगे कितनी किस्म के जो स्पेनिश टेंसेस होते हैं, स्पेनिश अफ़ाल कितनी किस्म के होते हैं, और कुछ और बुनियादी चीज़ें जिनको मैं समझता हूँ कि आप स्पेनिश सीखते वक्त सबसे पहले आपको ये चीज़ें जानना लाजमी है। तो आज की क्लास का आगाज करने से पहले मैं आपको ये एक चीज़ दिखा देता हूँ। अगर इसी चैनल की आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, लिस्टस में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ये एक प्ले लिस्ट मिलेगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे वर्ब या टेंसेस लिखा हुआ है, इसमें आपको स्पेनिश अफ़ाल के बारे में वीडियोस तरतीब के साथ मिलेंगी, जो कि आसान से मुश्किल तक होती जाएंगी। तो इसके साथ साथ आप अगर वोकैबुलरी की वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसकी एक प्लेलिस्ट अलग से आई, आपको नजर आ रही है। स्टोरीज के साथ स्पेनिश सीखने की एक अलग से है, और स्पेनिश ग्रामर की एक डिफरेंट प्लेलिस्ट है। और अगर आप सारे कोर्स की वीडियोस तरतीब के साथ देखना चाह रहे हैं तो ये प्लेलिस्ट है। तो अब चलते हैं अपनी आज की क्लास की जानिब, जिसमें हमने स्पेनिश अफ़ाल की एग्जाम देखनी है। तो सबसे पहले है कि जो जितने भी स्पेनिश वर्ब्स हैं, टेंसेस हैं, वो इन तीन अल्फाज पे खत्म होते हैं। ए आर पे, ई आर पे या आई आर पे। किसी भी और लफ्ज पे स्पेनिश वर्ब खत्म नहीं होगा। एक छोटी सी इसमें बाद में डिफरेंस है जो कि हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आप जहन में ये बिठा लें कि सारे के सारे स्पेनिश वर्ब्स ए आर, ई आर और आई आर पे खत्म होते हैं। तो ए आर पे खत्म होने वाले कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूं, जैसा कि comprar खरीदना, jugar खेलना, hablar बोलना, amar चाहना या limpiar। आप देख सकते हैं इनमें एक चीज कॉमन है कि एंड इनका सारों का ए आर पे हो रहा है। नंबर 2 ई आर पे खत्म होते हैं, जैसा कि ser, comer, beber, vender या aprender। उसके अलावा आई आर पे खत्म होते हैं decir, venir, escribir, vivir या morir। तो ये पहली चीज हमें स्पेनिश वर्ब्स के बारे में जानना लाजमी है कि ये सारे या तो ए आर पे खत्म होते हैं या ई आर पे या आई आर पे। ये बताने का मकसद ये है कि इन तीनों के लिए अलग अलग से कायदा से हैं जिनको हम सीख कर इनको कंखुआर कर सकते हैं हर बंदे के लिए, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी तक सिर्फ आपने जहन में ये रखना है कि ये सारे के सारे वर्ब्स इन तीन चीजों पे, इन तीन जो टर्मिनाशंस हैं इनको कहते हैं, इन पे खत्म होते हैं। एक थोड़ा सा डिफरेंस जो मैंने आपको बताया था वो ये है कि कुछ ऐसे अफाल होते हैं जो ऐसे काम होते हैं जो बंदा अपने लिए करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने हाथ धोए, या मैंने अपना मुंह धोया, मैंने कंघी की। ठीक है, ये ऐसे काम है जो कि बंदा अपने लिए करता है। तो इनके लिए खत्म उन्हीं पे होंगे, ए आर, ई आर या आई आर पे, लेकिन उनके साथ एंड पे एस ई लगाया जाता है। दुचार से, पेइनार से, यामार से, सेंटार से या लेवांतार से। तो इनका मतलब नहाना, मतलब मैं नहाया, मैं दूचे। इसका एस ई का मतलब ये होता है कि इसके साथ हमने पहले इसके में लगाना है। मैं पेइने, मैं यामो, मैं सेंते या में लेवांते। ये ऐसी चीजें हैं कि जब जो बंदा अपने लिए खुद करता है तो उसलिए इनका एंड एस ई पे होता है। लेकिन आप देख सकते हैं सारे ए आर पे खत्म हो रहे हैं, ये सब ई आर पे खत्म हो रहे हैं, और ये सब आई आर पे खत्म हो रहे हैं। इनको वेर्बोस रेफ्लेक्सिवोस भी कहा जाता है। इनके बारे में स्पेशल, अगर आप प्लेलिस्ट में वीडियोस देखेंगे टेंसेस की, तो स्पेशल एक वीडियो इन टेंसेस के ऊपर है जो कि एस ई पे खत्म होते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मकसद इनको तफसील बयान करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आपको ये पता हो कि सारे वर्ब्स ए आर, ई आर और आई आर पे खत्म होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ ए आर, ई आर और आई आर होता है, लेकिन एंड उनका एस ई पे होता है। इसका मकसद ये होता है कि ये अपने आप के लिए जो चीजें होती हैं, चाहे मैं अपने लिए कर रहा हूं, चाहे तुम अपने लिए कर रहे हो, या तीसरा बंदा अपने लिए
कर रहा है। अगर प्लेलिस्ट देखेंगे तो एक वीडियो आपको इन वर्ब्स के ऊपर मिल जाएगी। अगली चीज यह है कि हम यहाँ पे बयान करेंगे स्पेनिश अफाल के हिस्से। एक वर्ब को किन हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं ताकि बाद में हमारे लिए आसान हो जाए इनके कायदे याद करना। तो हम फॉर एग्जांपल ये वर्ब लेते हैं कॉम्प्रार। तो आप देख सकते हैं ये ए आर पे खत्म हो रहा है, लेकिन इसके हिस्से जो हैं ये दो होते हैं। COMPR मतलब जो ए आर है उसको हमने छोड़ देना है, और उसके पीछे जितना भी चीजें होंगी, जितना भी उसके लेटर्स होंगे, लफ्ज होंगे, इन सब को कहा जाता है राइस, जड़। COMPR से OMAPR, ए आर को हमने सिर्फ छोड़ देना है। जो ए आर से पहले वाला हिस्सा होगा उसको हम कहेंगे राइस या जड़, और जो ए आर है इसको कहते हैं टर्मिनासियोन। यहाँ पे सिर्फ तेर लिखा हुआ है, जगह की कम थी इस वजह से, लेकिन इसको कहते हैं टर्मिनासियोन। ए आर टर्मिनासियोन हो गई, और उससे पीछे वाला सारा हिस्सा हो गया जड़ या राइस। ये बताने का भी मकसद अभी मैं बाद में आपको बताऊंगा, या आइंदा वीडियोस में आपको पता चलेगा कि इसके हमें जब पता होगा कि इस वर्ब की जड़ कौन सी है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको कॉन्जुगेट करना। अब ई आर वाला वर्ब ले लेते हैं। इसकी टर्मिनासियोन कौन सी होगी? अगर ऊपर वाले की ए आर है तो इसकी ई आर, और जो पीछे वाला हिस्सा है वो होगी राइस या जड़। राइस या जड़ होगी उबे ए एन दे, उबे ए एन दे, इसकी राइस होगी, जड़ होगी, और बाकी ई आर जो है ये टर्मिनासियोन है। अब ये एक एग्जांपल आई आर वाले भी ले लेते हैं। इसमें आई आर से पहले वाला हिस्सा दे ए से ई दे, ये होगी इसकी जड़, इसकी राइस, और ई आर हो गया इसकी टर्मिनासियोन। अब एक लफ्ज जो कि मैं बहुत ज्यादा इस वीडियो में भी यूज कर चुका हूं, तो ये आपको मैं इसका मायने बता देता हूं क्योंकि मैं इसको बाद में ज्यादा यूज करूंगा, ताकि आपको पता हो जब मैं कहूंगा कोंखुगार करना। तो कोंखुगार करने का मतलब ये होता है कि ये जो वर्ब्स हैं हमें नजर आ रहे हैं, कोम्प्रार, वेंदेर, डेसिडिर, तो इसमें यह है कि कोंखुगार करने का मतलब है हर बंदे के लिए, मैं अपने लिए, तुम्हारे लिए, उसके लिए, इसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उन फॉर्म्स में इसको इस्तेमाल करने को कहते हैं वर्ब को कोंखुगार करना। वर्ब को इसकी मुख्तलिफ सूरतों में इस्तेमाल करना, या हर शख्स के लिए उसकी सूरत जो उस बंदे के लिहाज से वर्ब की सूरत बनती है उसका इस्तेमाल करने को कोंखुगार कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये वर्ब कोम्प्रार है, तो अगर मैं कहूंगा यो कोम्प्रो, तू कोम्प्रास, एल कोम्प्रा, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं? इसको कोंखुगार कर रहा हूं। यो कोम्प्रे, यो कोम्प्रारे, क्या मैं कर रहा हूं? इसको कोंखुगार। तो अब अगर मैं ये लफ्ज बोलता हूं कोंखुगार, तो इसका मानी ये होगा हर बंदे की जो फॉर्म है उसमें इसको इस्तेमाल करने को कोंखुगार कहते हैं। आगे हमारे पास आ गया, हमने ये देख लिया कि स्पेनिश के सारे वर्ब्स खत्म होते हैं ए आर पे, ई आर पे या आई आर पे। उसके बाद हमने देख लिया कि जो हिस्से हैं स्पेनिश टेंसेस के वो होते हैं या तो जड़ होती है या टर्मिनासियोन होती है। ए आर, ई आर और आई आर टर्मिनासियोन होती है, उससे पीछे वाला हिस्सा जड़ कहलाया जाता है। अब हम यहाँ पे बताएंगे जो फर्क है रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स में। शुरू करते हैं रेगुलर से। तो जो रेगुलर अफ़आल होते हैं उनकी जब हम उनको कोंखुगार करते हैं तो उनकी जड़ चेंज नहीं होती, जड़ तब्दील नहीं होती। जितने भी अफ़आल हैं, चाहे वो ए आर पे खत्म हो, चाहे आई आर पे हो, चाहे ई आर पे हो, जब हम उनको कोंखुगार करेंगे, मुख्तलिफ लोगों के लिए उनकी मुख्तलिफ फॉर्म्स बनाएंगे, तो अगर उनकी जड़ तब्दील नहीं होती तो उनको कहते हैं वर्बोस रेगुलारिस। मिसाल के तौर पे है हमारे पास वर्बो कोम्प्रार। तो जब मैं इसको कोंखुगार करूंगा तो फॉर एग्जांपल इसकी मतलब जड़ जो है वो COMPR है और AR इसकी टर्मिनासियोन है। तो अगर मैं ये जो तीन किस्म के वर्ब्स हैं IR, ER और AR पे खत्म होने वाले, तो अगर मैं वर्बो कोम्प्रार को कोंखुगार करता हूं प्रेजेंट में,
तो ये है yo compro, tú compras, él compra, nosotros compramos, vosotros compráis, ellos compran। ये एक कायदा है, इसमें इसके बारे में हम डिटेल में बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर है। ये कायदे हमने कैसे याद करने हैं, कैसे जहन में बिठाने हैं। इस वीडियो में हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप देख सकते हैं ये COMPR जो जड़ है इस वर्ब की, जब हमने इसको कंजुगार किया है तो वो सब के लिए सेम है। तो इसलिए हम ये वर्ब को इसको कहेंगे वर्बो रेगुलर। ये एक रेगुलर टेंस वर्बो है। और अगर हम वर्बो कोमेर की बात करेंगे तो फिर भी सेम है, यो कोमो, तू कोमेस, एल कोमे, कोमेमोस, कोमेइस, कोमे। तो आप देख सकते हैं COM कोम, ये सब के लिए सेम है। जो बार्द वाला कायदा है वो चेंज हो रहा है, तो इसलिए ये भी एक वर्बो कोमेर एक रेगुलर वर्बो है। और आबरीर में बिल्कुल आप देख सकते हैं ये जड़ इसकी चेंज नहीं हो रही। तो जिन वर्बोस की कंजुगार करते वक्त जड़ चेंज ना हो उनको कहते हैं वर्बोस रेगुलारिस। और वो फाल जिनको कंजुगार करते वक्त उनकी जड़ तब्दील हो जाए उनको कहते हैं वर्बोस इर्रेगुलारिस। मिसाल के तौर पे हमारे पास है वर्बो जुगार, वर्बो सेर को या वर्बो देसीर को, तो इनकी जड़ तब्दील हो जाती है। जुगार के साथ अगर हम करते हैं तो यो, अगर ये रेगुलर होता तो क्या होना था, JUG और इसके बाद ओ लगाना था, यो हुगो बनना था। लेकिन क्योंकि ये है यो हुएगो, तू हुएगास, एल हुएगा, यहाँ पे ई नहीं है जड़ में, लेकिन यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब है इसकी जड़ तब्दील हो रही है। तो ये एक रेगुलर इर्रेगुलर वर्ब है। और वर्बो सेर बिल्कुल उसी तरह, यो सोई, तू एरेस, बिल्कुल जो इसकी जड़ सिर्फ एस है। तो आप देख सकते हैं बहुत तकरीबन किसी में भी ये नहीं कि हमारी जो जड़ है वो सेम रही हो, हर एक में हम उसको चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे सो, सोई, एरेस, एस, तो बिल्कुल चेंज हो रही है, इसलिए ये भी एक इर्रेगुलर वर्ब है। और वर्बो देसीर भी आप देख सकते हैं, देसीर, दीगो, यहाँ पे जी है और ऊपर जी है ही नहीं, तो ये भी एक इर्रेगुलर वर्ब है। और अगर आप प्लेलिस्ट में जो टेंसेस की वीडियोस हैं उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मुकम्मल तौर पे ये इस तफसील के साथ एक वीडियो मिलेगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स की डिफरेंस जो है ना वो बता रहा हूँ, और इनकी एग्जांपल्स भी, लिस्ट भी मैं आपको दूंगा उस वीडियो में जो बाकायदा रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स के ऊपर है। उसमें आपको एक बाकायदा रेगुलर वर्ब की लिस्ट मिलेगी, एक इर्रेगुलर वर्ब की लिस्ट मिलेगी, ताकि आपको आपके लिए आसानी हो इनको जहन में बिठाना। अब चलते हैं फॉर्मास नो पर्सोनालिस दे वर्बोस। जो स्पेनिश टेंसेस हैं इनमें 3 ऐसी फॉर्म्स होती हैं जो कंजुगार नहीं की जाती, जो हर बंदे के लिए सेम ही इस्तेमाल होती हैं। वो कैसी चीजें हैं जो कि अपने लिए, तुम्हारे लिए या उसके लिए, हम सब के लिए, तुम सब के लिए वो तब्दील नहीं होती, उसी फॉर्म में उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो वो ये है, ये फेल की ऐसी हालतें हैं जो कंजुगार नहीं की जाती, सब लोगों के लिए एक जैसी होती हैं। पहली है उसमें इंफिनिटिवो और पार्टिसिपियो और गेरुंडियो। ये 3 ऐसी फॉर्मास हैं जिनको हम कहते हैं नो पर्सोनालिस, इंफिनिटिवो, पार्टिसिपियो और गेरुंडियो। तो ये कौन कौन सी हैं? इंफिनिटिवो होता है जैसा कि एक वर्बो मुकम्मल तौर पे हो, जैसा कि trabajar, comer, hablar, decir, correr, escuchar, escribir, जो मुकम्मल हालत होती है वर्बो की जड़ के साथ और टर्मिनाशन के साथ। टर्मिनाशन मैंने आपको पहले बताया ये AR, ER या IR वाला हिस्सा होता है, और उससे पीछे वाला हिस्सा उसकी जड़ होती है। तो जड़ और टर्मिनाशन को मिला के जो हालत होती है एक वर्ब की अपनी, उसको कहते हैं इंफिनिटिवो। और पार्टिसिपियो ये होते हैं जब हम करेंगे कोई भी चीज, ट्राबाजादो या कोमिदो, जो काम हो चुका हो अमूमन उसके लिए जो इस्तेमाल होती है, इसको कहते हैं पार्टिसिपियो। कोमेर का कोमिदो, ट्राबाजार का ट्राबाजादो, hablar का hablado, bailar का bailado, decir का dicho, escribir का escrito। तो ये जो फॉर्म्स होती हैं ये एक ऐसी फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं पार्टिसिपियो। इसके ऊपर भी बाकायदा एक वीडियो अभी तक नहीं, लेकिन मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह।
और gerundio वो होती है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यू के लिए इस्तेमाल होती है, जो चीज या काम उस वक्त हो रहा हो। trabajar की trabajando, comer की comiendo, hablar की hablando, jugar की jugando, ser की siendo। तो ये ऐसी फॉर्म्स हैं जिनको हम कहते हैं formas no personales। yo estoy trabajando, tú estás trabajando, él está comiendo। आप देख सकते हैं yo, tú, él सब के लिए ये सेम ही है, trabajando या comiendo या hablando। उसके बाद आ जाते हैं प्रोनोम्ब्रेस पर्सोनालिस। प्रोनोम्ब्रेस पर्सोनालिस में मैंने अगर अपनी बात करनी है मैं, तो उसके लिए होगा यो। प्रीमेरा पर्सोना सिंगुलर भी इसको कहते हैं। जब मैं आपको कहूं प्रीमेरा पर्सोना सिंगुलर, तो इसका मतलब है मैं अपनी बात कर रहा हूं। प्रीमेरा पहला जो बात कर रहा है, सिंगुलर एक। और अगर प्रीमेरा पर्सोना सिंगुलर होता है अकेला, अगर प्लूरल होगा तो ये होगा हम सब। अभी मैं बाद में आपको बताता हूं, लेकिन ताकि आप जहन में बिठा लें। अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं तो प्रीमेरा पर्सोना, और अगर सिंगुलर साथ लगा देते हैं तो मैं अपनी बात कर रहा हूं, अगर प्लूरल लगा देते हैं तो ये हम सब का होगा। अभी आपको बाद में इसकी सही समझ आ जाएगी। तुम, तू, यह है सेगुंदा पर्सोना और सिंगुलर। वो लड़का या लड़की, एल या एया। लड़का होगा तो एल, लड़की होगी तो एया। इसको कहते हैं tercera persona सिंगुलर। अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं यो, तुम्हारी बात कर रहा हूं तू, उसकी बात कर रहा हूं तो एल या एया। तो अब अगर हम इसको प्लूरल कर लें हम सब, तो क्योंकि मैं अपनी बात होगी तो प्रीमेरा पर्सोना होगा सिंगुलर। अगर मैं हम सब की बात कर रहा हूं nosotros, तो ये होगा प्रीमेरा पर्सोना प्लूरल। तुम सब vosotros segunda persona plural, वो सब ellos tercera persona singular। ये इतना लाजमी नहीं है ये जो मैं आपको प्रीमेरा पर्सोना सेगुंदा पर्सोना का कह रहा हूं, लेकिन ये बहुत दफा अगर आप स्पेनिश टीचर्स की क्लासेस लेंगे या कोई और आपको एक्सप्लेन करेगा, उर्दू में नहीं एक्सप्लेन करेगा, तो उसके लिए आपको ये समझना जरूरी है, ताकि जब वो कहे प्रीमेरा पर्सोना सिंगुलर तो इसका मतलब है यो, सेगुंदा पर्सोना सिंगुलर तू, tercera persona जो हम दोनों में से नहीं है, तीसरा बंदा है तो वो। अगर एक है तो एल या एया, अगर प्लूरल है तो एयोस। हम ज्यादा हैं एक से, हम सब, तो होगा प्रीमेरा पर्सोना, क्योंकि मैं कह रहा हूं हम सब प्लूरल क्योंकि एक से ज्यादा है। अगर तुम सब, तो यहाँ पे सेगुंदा पर्सोना। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, तो अब ये ठीक हो गया है। प्रीमेरा पर्सोना प्लूरल, सेगुंदा पर्सोना प्लूरल और tercera पर्सोना प्लूरल। हम सब, तुम सब और वो सब। nosotros हम सब, vosotros तुम सब और ellos वो सब। और अब आखिर में मैं आपको बताना चाह रहा हूं जमाना, जो मुख्तलिफ tiempos verbales होते हैं। जमाना हाल, प्रेजेंट, इसको कहते हैं प्रेजेंट। माजी जारी, जो पास्ट में कोई चीज या कोई काम हो रहा था। प्रेटेरितो इम्परफेक्टो, यहाँ पे जितने भी फॉर्म्स में इम्परफेक्टो होगा, चाहे वो प्रेटेरितो, प्रेटेरितो कहते हैं पास्ट को, प्रेटेरितो इम्परफेक्टो माजी जो कि उस वक्त जारी था। अगर फुतूरो इम्परफेक्टो होगा जो बाद में काम जारी होगा। इम्परफेक्टो का मतलब है कि वो काम खत्म नहीं हुआ। जमाना माजी नॉर्मल जो माजी है उसको कहते हैं प्रेटेरितो इंडेफिनिदो या प्रेटेरितो सिंपले भी कहते हैं। और जमाना मुस्तकबिल को कहते हैं फुतूरो सिंपले, या बहुत दफा फुतूरो इम्परफेक्टो भी होता है क्योंकि वो काम अभी तक खत्म नहीं हो चुका होता। तो ये चार मेन हैं, इसके अलावा भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन क्योंकि आज हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये जो मेन चार हैं इनके बारे में बताया। हाल को कहते हैं प्रेसेंटे, माजी जारी को प्रेटेरितो इम्परफेक्टो, प्रेटेरितो समझ लें पास्ट, इम्परफेक्टो खत्म नहीं हुआ, जमाना माजी प्रेटेरितो इंडेफिनिदो या सिंपले, और मुस्तकबिल को कहते हैं फुतूरो सिंपले। और इसके साथ हमारी आज की क्लास का होता है इख्तिताम। इस क्लास में हमने सीखा जो स्पेनिश वर्ब्स हैं वो कौन कौन से अल्फाज पे खत्म होते हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स में फ़र्क क्या है। उसके बाद हमने जो मुख्तलिफ हिस्से हैं एक वर्ब के हमने वो सीखे,
प्रोनोम्ब्रेस पर्सोनालिस का हमें पता चला, yo, tú, él, nosotros, vosotros और ellos। और एंड पे हमने जो मुख्तलिफ tiempos verbales हैं, जो मुख्तलिफ ज़माने हैं, उनके बारे में हमने ज़रूरी इंफॉर्मेशन ली। उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।